मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करते हो कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। हम भजन संहिता 27 को देख रहे हैं और इसमें मैं कई वीडियो को बना चुका हूं। आइए हम इसके 13 पद में आते हैं और 13 पद से हम कुछ बातें करते हैं। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। प्रियो, इसका मतलब क्या है? क्योंकि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। इसका जो प्रार्थना का जीवन है ना, जिसका भरोसा चट्टान यहोवा चट्टान पर है, यानी परमेश्वर पर है, चट्टान के समान एक मजबूत और दृढ़ विश्वास ये रखता है, वही व्यक्ति इस बात को कह सकता है। और इसने कहा, यदि मुझे विश्वास न होगा। प्रार्थना करने से पहले आपको एक बड़ा विश्वास रख के प्रार्थना करना होता है। कोई भी काम करने से पहले आपको उसके ऊपर विश्वास करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि दाऊद ने कहा, यदि मुझे विश्वास ना होता। विश्वास पहले आना चाहिए, प्रार्थना बाद में। कोई भी चीज आप करने चाहते हैं तो सच्चे जीवित परमेश्वर को अपने साथ रखते हुए ये सोचिए कि मुझे उस पर विश्वास है, जो मैं करने जा रहा हूं मेरा काम को करेगा और वो मुझे निराश नहीं होने देगा। इसलिए यहां पर लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा। इसे यहोवा की भलाई को देखने के लिए, यहोवा के बड़े बड़े चमत्कारों को देखने के लिए और यहोवा के द्वारा युद्ध को जीतने के लिए, एक बड़े राजपाट को देखने के लिए, बड़े गोलियात को मारने के लिए यहोवा के ऊपर इसका विश्वास था। संदूक के सामने जब परमेश्वर का संदूक फिलिस्तीनियों के बीच में से लौट कर आया, ये लौटा ले आया, तब प्रियो ये संदूक के सामने नंगा होकर नाच रहा था। इसकी पत्नी मीकल ने भी इसका मजाक और ठट्टा कर दिया, फिर भी ये उसके लिए शर्मिंदा नहीं था और ये और ज्यादा निकम्मा बनते हुए परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। उसे कह रहा था, मैं परमेश्वर की बड़ाई के लिए और ज्यादा छोटा हो जाऊंगा, मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं अपना स्टेटस बचाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की आराधना करने के लिए अपने आप को नंगा भी कर लूंगा। इसलिए तूने परमेश्वर के साथ पंगा लिया है। मीकल बांझ बनी रही जब तक वो मर नहीं गई, क्योंकि उसने परमेश्वर के दास दाऊद को तुच्छ जाना था और उसको मजाक कर रही थी और उसे कह रही थी, क्या ही प्रताप में राजा लगता है तू, नंगा लोंडियों के सामने नाच रहा है, क्या कर रहा है तू? उसका मजाक कर रही थी। लेकिन दाऊद को पूरा विश्वास था कि अगर मैंने नंगा होकर भी परमेश्वर के सामने नाचा ना, तब परमेश्वर दुश्मन को मारेगा तमाचा, और उसने हमेशा उसके दुश्मन और द्रोहियों और शत्रुओं को हराया है। इसलिए प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को और प्रेम और चाहत रखने वाले व्यक्ति को एक बड़ा विश्वास होता है। इसलिए यहाँ पर विश्वास की परिभाषा बताई गई है, वो ये है कि यदि मुझे विश्वास ना होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मूर्छा में ना जाए, मूर्छित ना हो, कोमा में ना चले जाए, उससे पहले एक बड़ा विश्वास रखना होता है। फिर जब आप रात को सोते हैं ना, आपको विश्वास होता है कि मुझे सुबह उठना है। आप अपनी पत्नी से बोलते हैं कि मुझे जल्दी उठा देना। आप खुद अलार्म लगाकर जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। आपको कहीं जाना होता तो आप पहले से तैयारी करते हैं, क्योंकि आपको विश्वास होता है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो सुबह देखूंगा नहीं देखूंगा तो प्रिय उठ नहीं पाते। आपको विश्वास होता है, पर ये आपके विश्वास से भी बढ़कर विश्वास है कि यदि मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। मूर्छा खाने से पहले बड़ा विश्वास रखो। घबराहट में जाने से पहले एक बड़ा विश्वास रखो। कोई भी काम करने से पहले एक बड़ा विश्वास रखो, और बड़ा विश्वास ही आपको मूर्छित नहीं होने देगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो प्रियो, आप कभी भी मूर्छित हो सकते हैं, बेहोश हो सकते हैं और गड़बड़ में जा सकते हैं, और आप परमेश्वर की तरफ से अपने मन को हटा सकते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं, बहुत से अविश्वासी बन गए हैं, विश्वासी नहीं रहे क्योंकि अविश्वासी हो गए हैं, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था। अगर उनको सही रीति से परमेश्वर के ऊपर विश्वास होता कि वो हमारी नैया को जीवन की नैया के उस पार ले जाएगा जहां हमें जाना है, तो वो विश्वासी बने रहते। इसलिए उन्होंने बीच मझधार में अपनी नैया को डुबो दिया और विश्वास नहीं रखा। पर दाऊद का विश्वास आज भी बरकरार है। दाऊद इस वचन संहिता के द्वारा यह सिखाना चाहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता। कोई भी कार्य करने से पहले, कोई भी काम की शुरुआत करने से पहले विश्वास रखना बहुत जरूरी है। जिस काम को आपने शुरुआत की है तो विश्वास रखना बहुत जरूरी है। विश्वास एक बड़ी चीज है प्रिय, आपकी जिंदगी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए। यीशु आपसे पर्सनल एकदम बात नहीं करेगा, पर यीशु मसीह पर आपने जब विश्वास रखा कि वो मुझसे बात करेगा, वो मेरे काम बनाएगा, वो मेरे कार्य को सफल करेगा, तो विश्वास
पहले, काम बाद में। इसको विश्वास था जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए। क्या दाऊद ने भलाइयां नहीं देखी? दाऊद ने बड़े बड़े युद्ध जीते और आकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया। युद्ध करने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद दिया, सम्मति ली और परमेश्वर से कहा, क्या परमेश्वर मैं इसके लिए युद्ध लड़ूं या ना लड़ूं? क्या तू मेरे साथ चलेगा या नहीं चलेगा? सोच के देखो। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास था। गोलियात को मारने के लिए पूरा साउल डरा हुआ था, छावनी डाले हुए लोग सब डरे हुए थे। एक अकेला गोलियात सिर्फ चिल्ला रहा है और सुबह शाम खड़े होकर ललकारता है, और ये सिर्फ खाना और अंजीर की टिक्कियाँ लेकर, कुछ पनीर की टिक्कियाँ लेकर अपने भाइयों से मिलने गया और युद्ध का हाल जानने के लिए गया था, पर पूरे युद्ध को जीत के आ गया। सिर्फ हाल जानने के लिए पिता ने भेजा था और सच्चे जीवित परमेश्वर के नाम में इसने युद्ध को जीत लिया। संग्राम यहोवा का है। इसे विश्वास था, इसे विश्वास था। मैं आपसे कह रहा हूं, आपको क्या विश्वास है कि आपके काम बनेंगे नहीं बनेंगे? आपको पुत्र होगा या नहीं होगा? आपका बिगड़ा काम जल्दी से बन पाएगा नहीं बन पाएगा? आपका विश्वास है या नहीं है? क्या आप बीमार पड़े हैं, बस आपका विश्वास है कि मैं तो मर ही जाऊंगा? यह आपका विश्वास है। अगर आपका विश्वास है मैं जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की ओर से भलाई को देखूंगा, मुझे विश्वास है। जैसे कहता है, यदि मुझे विश्वास ना होता तो मैं मर जाता, मूर्छित हो जाता। आपको विश्वास नहीं है तो मर जाएंगे, विश्वास नहीं तो काम बिगड़ जाएंगे, विश्वास नहीं है तो सब काम गड़बड़ में चले जाएंगे। अगर विश्वास है तो यहोवा की इस जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की ओर से आप भलाई को देखेंगे, चमत्कार को देखेंगे। मेरे भाई मेरी बहन, आप चमत्कार को देखोगे। मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी तरफ ध्यान करे बहन भाई, आप चमत्कार को देखोगे। मैं कह रहा हूं आपसे, मेरे चेहरे की मुस्कान आप बातें करते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने बड़े बड़े काम किए। और दाऊद की कहानी में ले आया हूं आपके लिए कि दाऊद ने कहा, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता, मूर्छित हो जाता, बेहोश हो जाता, कोमा में चला जाता। कोमा में गए हुए लोग, बेहोश हुए लोग अपने बारे में कुछ नहीं बता पाते। वो अपने आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अपने आप को कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, जब तक उनको होश ना आ जाए। अगर आप बेहोश हैं विश्वास के प्रति, विश्वास नहीं है किसी बात के लिए, तो आप बेहोश हैं। और बेहोश व्यक्ति कभी विश्वास को जता नहीं सकता। जो जीवित है और विश्वास रखता है वो मूर्छित हो नहीं सकता। मूर्छा खाने से पहले आपको विश्वास रखना होगा। चमत्कार देखने से पहले आपको विश्वास रखना होगा। परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपको उसके ऊपर विश्वास करना होगा। कोई भी चीज दान देने से पहले आपको विश्वास रखना होगा कि इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। कोई भी कार्य, चर्च जाने से पहले आपको विश्वास रखना होगा कि आज मुझे परमेश्वर आशीषित करेगा। विश्वास, विश्वास। इसलिए दाऊद की इस बातों से मुझे लगता है आपको सीखने की जरूरत है, हमें सीखने की जरूरत है। यहां लिखा है, यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। उससे पहले पिछली वीडियो आप देखेंगे तो कितना कुछ दाऊद ने कहा है। विश्वास था तभी ये बात कह पाए हैं। मूर्छा नहीं खाई, होश में है। उसे याद है परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया है, परमेश्वर ने गोलियत को मारा है, युद्ध लड़े हैं मेरे द्वारा, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इज्जत मान सम्मान दिया है। परमेश्वर मेरी ताकत और मेरा बल है, इसलिए उसे विश्वास है। और उसके साथ विश्वास से उसने कार्य किए हैं, युद्ध लड़े हैं प्रियो। उसने अपने हथियारों पर भरोसा नहीं किया। यीशु मसीह ने कहा है वचन के अंदर, सुसमाचार में, आप जब लूका की किताब में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, एक बलवंत हथियार बांधे हुए अपने घर की रक्षा करता है तो क्या है, उसका धन बचा रहता है। सोच के देखना, उसका धन कब तक बचा रहता है? जब तक वो हथियार बांधे हुए अपने घर की रक्षा करता है। तो प्रियो, आप हथियार बांधे रक्षा कर रहे हैं या परमेश्वर आपकी ताकत है? अगर परमेश्वर आपकी ताकत है, यहां पर वचन में लिखा है लूका 11 और उसके 20 पद में, जब बलवान मनुष्य हथियार बांधे हुए घर की रखवाली करता तो उसकी संपत्ति बची रहते हैं। पर दाऊद का भरोसा हथियारों पे नहीं था, परमेश्वर पे था। आगे लिखा है, पर जब उससे बढ़कर कोई और बलवान चढ़ाई करके उसे जीत लेता है तो उसके हथियार जिन पर उसका भरोसा था छीन लेता है, तो उसकी संपत्ति लूट कर बांट देता है। तो आगे लिखा है, जो मेरे साथ नहीं वह मेरे विरोध में है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता वह बिखेरता है।
परमेश्वर के साथ बिटोरना मतलब हथियारों के साथ नहीं, प्रार्थनाओं के साथ, विश्वास के साथ। और दाऊद का भरोसा परमेश्वर पे था, दाऊद का विश्वास परमेश्वर पे था, इसलिए मूर्छा खाने से पहले उसने विश्वास रखा। जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर की भलाई को देखने के लिए एक बड़ा विश्वास रखा। मेरी बहन, आपको विश्वास है? क्या विश्वास रखते हैं कि आप जीवितों की जमीन पर जो परमेश्वर ने जीवित लोग रखे हैं उन पर परमेश्वर की यहोवा की ओर से अपने जीवन में भलाई को देखेंगे? क्या है विश्वास? अगर है तो आप प्रार्थना कीजिए, कहें आज अभी इसी वक्त घुटने टेकते हुए कहें, परमेश्वर मुझे विश्वास है कि यहाँ लिखा है जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को मैं देखूंगा, इसलिए मैं मूर्छित नहीं बल्कि मैं होश में हूं कि तू बड़े बड़े काम करता है। इसलिए आगे लिखा है यहोवा की बाट जोता रहे। मैं आपसे कह रहा हूं बहन भाई, यहोवा की बाट जोता रहे। दाऊद भी कह रहा है यहोवा की बाट जोता रहे। हियाव बान ऐसे कह रहा है मेरी बहन मेरे भाई, हियाव बान, यहोवा की बाट जो और हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा की बाट जोता रहे। परमेश्वर के घर में देर है, अंधेर नहीं है, यह सच्चाई है। अपने बुजुर्गों से मैंने सुना है और आज तक देखा भी है प्रियो, देर है अंधेर नहीं है। बाढ़ जोने का मतलब वही होता है, देर हो रही है, इंतजार करना है। बाढ़ जोनी है तो परमेश्वर चमत्कार करेगा आपकी जिंदगी में, आपके परिवार के जीवन में, आपके घराने में। आपको पीढ़ियां, आपको वंश देगा, पीढ़ियों में ले जाएगा। आपको पीढ़ा नहीं देगा, पीढ़ियां देगा, वंश देगा आपको, किसी और के वश में नहीं करेगा। आप अपने आप को परमेश्वर के वश में करो। दाऊद की तरह विश्वास रखो, जीवित रहने का विश्वास रखो कि मैं जीवित रहूंगा और मैं आशीषित हो जाऊंगा। विश्वास रखना, पहले विश्वास रखना, तो परमेश्वर काम करेगा। तो ये भजन 27 को मैंने पूरा बोल दिया है प्रियो, और ये वीडियो आपके मध्य में आई है, आपने देखी है, और मैं विश्वास करता हूं कि आप आशीषित हुए हैं इस वचन के द्वारा। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि जब आप इसको सुन रहे थे और आपने विश्वास किया है, मैं आपके विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करना चाहता हूँ। परमेश्वर तेरी बेटी और बेटे के विश्वास को बढ़ा दे, तेरे सेवक के विश्वास को बढ़ा दे। उन्हें विश्वास है कि वो तेरी भलाइयों को देखेंगे इस पृथ्वी पर जीवित रहते हुए। हाँ प्रभु, बड़े बड़े चमत्कार को देखेंगे, वो अपने पुत्रियों को देखेंगे, अपने बेटा बेटियों को देखेंगे, अपने वंश को देखेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी की आशीष पाएंगे तुझसे प्रभु। यीशु के नाम में पिता, वो अद्भुत काम को देखेंगे। मैं तेरे हाथ में देता हूँ, अद्भुत कर और इनके लिए चमत्कार कर, तेरा नाम इनकी जिंदगी में महिमा पाए। तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, हाँ। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।